लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको सुनाते हैं चार करामाती बहुओं की कहानी। ये कहानी है मैडम मीनाक्षी देवी की, जिसके चार चार बेटे थे, सभी कुंवारे थे। मीनाक्षी देवी को उनकी शादी की चिंता लगी रहती थी। काफ़ी मुश्किल के बाद एक लड़की उन्हें पसंद आई, जिसका नाम था अमरो डमरो। सुंदर, सुशील और ऐसा भी सुनने को आया कि लड़की बहुत मेहनती है और घर से लेकर खेत तक सारा काम संभाल लेती है। 5-7 दिनों में ही सारी रस्में हुई और आखिरकार बड़े बेटे की शादी हुई। बहू घर में आई तो मानो सास को नहाने के लिए गंगा का किनारा मिल गया और बाकी लड़कों को बढ़िया खाना पकाने वाली भौजाई। बड़े को तो बहू मिल ही चुकी थी। सारी रस्म और रिवाज के बाद बहू ने गृह प्रवेश किया। जब सुबह हुई तो मीनाक्षी की आँख कुछ देर से खुली, क्योंकि शादी ब्याह की थकान जो चढ़ी थी। जल्दी से उठकर जैसे तैसे कर आँख मली तो देखा घर का सारा काम निपट चुका। दहेज में मिला सारा सामान अपनी अपनी सही जगह पर लगा हुआ। कुछ पल के लिए मीनाक्षी ने सोचा कि सब उठ चुके होंगे, लेकिन जब कमरों में जाकर झांका, सब के सब मेहमान और बेटे घोड़े बेचकर खर्राटे भर रहे हैं। जब सब सो रहे हैं तो काम किसने किया? कहीं कोई पिशाच बेताल आकर तो नहीं कर गया? जल्दी जल्दी सबको जगाया गया। जो ना जागा उसके मुंह पर पानी की बाल्टियां भर भर कर गिराई गईं। आखिरकार सभी उठकर आंगन में इकट्ठा हो गए। क्या हुआ? हमें क्यों जगाया गया? ये कैसी बदसलूकी है? फलाना ढिमकाना। मीनाक्षी देवी बोली, घर का सारा सामान सही ढंग से लगा है, चाय नाश्ता तैयार रखा है, कपड़े धुलकर तारों पर टंगे हैं। आखिरकार सुबह सुबह किसने ये काम कर दिया? सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और फिर चिल्लम चिल्ला उठी, हमने नहीं किया। हम क्यों काम करेंगे? ठेका लिया है क्या? फलाना ढिमकाना। चलो ठीक है, मीनाक्षी देवी जोशीले रूप से बोली, बहू को कमरे से लेकर आया जाए। वो महारानी अभी तक नहीं उठी क्या? 2-3 छोरियां भाग कर गईं बहू को बाहर लिवा लाने। कमरे में देखा बहू है ही नहीं। छोरियां बोली, बाथरूम में ढूंढो, ना मिली तो लैट्रिन में ढूंढो, अगर वहां भी नहीं मिलती तो चलो नीचे और हल्ला मचा दो। बहू अपने पुराने यार के साथ फरार हो गई है। पुराने यार का नाम सुनते ही पड़ोस की चुगलखोर औरतों के मन में कंपाहट उठी, जैसे उन्हें कोई सिग्नल मिल गया हो। इन चुगलखोर औरतों की लीडर थी पड़ोस की बहू, लंबे मुंह वाली। झट से जाकर कान मीनाक्षी देवी के घर के बाहर की दीवारों पर चिपका दिए। सिर्फ इतना सुनाई दिया कि बहू अपने पुराने यार के साथ फरार हो गई है। फिर क्या था, पूरे गांव में जो बात आग की तरह फैली। मीनाक्षी देवी की नई बहू अपने पुराने यार के साथ फरार हो गई है। पुरानी बहू नए यार के साथ फरार। नया यार और पुराना यार नई बहू को लेकर फरार। लोगों को चाय के साथ ब्रेकिंग न्यूज मिल गई, पर गांव वालों ने बात का मूल ही बदल कर रख दिया। इधर मीनाक्षी देवी के घर में छोरियां नीचे आ गईं। बुआ जी, बहू गायब है, न लैट्रिन में है, न बाथरूम में है, न छत पे है, न रसोई में। मीनाक्षी देवी भड़क उठी, तो बहू गई कहाँ? छोरियां बोली, कहीं अपने पुराने यार। मीनाक्षी देवी ने बात बीच में काट दी, चुप करो। लगता है हमारी बहू को कोई पिशाच या बेताल उठा कर ले गया है। चारों ओर हल्ला मच गया। लड़कियां भागकर रजाइयों में घुस गईं। बूढ़ी औरतें रसोई में छिप गईं। लड़कों को जगह न मिली, वे गुसलखाने में घुस गए। 2-4 साहसी बुढ़ियों ने साहस बटोरा और आंगन में गूगल लोबान की धूप दी जाने लगी। चारों तरफ धुआं, सभी धुएं से परेशान होकर बाहर आ गए। चारों ओर खांसी की खलखल और धुएं का साम्राज्य, और उस धुएं के पीछे मिट्टी और घास फूस से सनी हुई ओस की बूंदों में भीगी खड़ी दिखाई दी बहू, जिसका नाम था अमरो डमरो। अरे बहू, ये क्या हाल बना लिया तूने? मीनाक्षी देवी दौड़ती हुई आगे भागी, किंतु बूढ़ियों ने रोक दिया। अरे सुन, लगता है ये बहू नहीं है, ये अब चुड़ैल बन चुकी है। देखो कैसे मिट्टी कबाड़ में सनी पड़ी है।
चुड़ैल का नाम सुनते ही गांव की चुगलखोर औरतें भाग खड़ी हुईं और छोरियां भी जाकर रजाइयों में दोबारा घुस गईं। और फिर जो गांव में हल्ला मचा, मीनाक्षी देवी की बहू चुड़ैल निकली। मीनाक्षी देवी की चुड़ैल बहू निकली। चुड़ैल से बहू निकली। बहू के अंदर से चुड़ैल निकली। फलाना ढिमकाना, सबके घरों के आगे नीम के पत्ते ढंक गए। गलियां सुनसान हो गईं। घर घर लोबान और गूगल के धुएं उठने लगे। और इधर मीनाक्षी देवी के घर। अरे माँ जी, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तो आपकी बहू अमरो डमरो हूँ। मैं तो घर का सारा काम निपटाकर खेतों में चली गई थी और वहीं पर मेड बनाते हुए कपड़े गंदे हो गए। बहू की बात सुनते ही झट से दरवाजे खुलने लगे। छोरियां रजाइयों से बाहर निकली। बुढ़ियों ने मुंह टेढ़ा किया। मीनाक्षी देवी बोली, अरे अमरो डमरो मेरी प्यारी बहू, तुमको किसने बोला था काम करने के लिए? कल ही तो तू आई है और तूने इतना काम कैसे कर लिया? अमरो डमरो मुस्कुराने लगी। बुढ़ियों ने बातें बनानी शुरू की। अरे बहू नहीं, ब्रह्म पिशाचिनी लगती है, भला इतना काम कोई कैसे कर सकता है? चोरियां बहू को अंदर ले गईं और उसे नहलवाया गया। नाश्ता पानी करने के बाद मेहमान भी बहू को नेक देकर अपने अपने रास्ते हो लिए। गांव में जब पता चला कि मीनाक्षी देवी की बहू चुड़ैल नहीं कमेरी है, तो फिर से लोगों ने अंधाधुंध अनुकरण से मूल बात बदल दी। अब तो अमरो डमरो ने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली और साथ में खेतों का भी सारा काम करने लगी और यहाँ तक पड़ोसियों के खेतों का भी मुफ्त में काम करने लगी। मीनाक्षी देवी बहू से बहुत दुखी हो गई। कोई सास तो बहू से इसलिए दुखी होती है क्योंकि बहुएं काम नहीं करती, और यहाँ सास इसलिए दुखी थी कि बहू काम क्यों करती है। मीनाक्षी देवी ने बहू को समझाने की कोशिश की, पर वो थी कि टस से मस न हुई। बहू सूख कर कांटा हो चुकी थी, गाल अंदर की ओर धंस गए, बिल्कुल डमरू की शेप का मुंह बन गया, जिसने उसके नाम अमरो डमरो को सार्थकता प्रदान की। अब मीनाक्षी देवी ने एक अहम फैसला लेने के लिए गांव की बुढ़ियों की सभा बुलाई। छोरियां भी सभा में शामिल हुई। सभी लड़के काम निपटाकर जल्दी घर आ गए। आखिर क्या फैसला लेने के लिए सभा बुलाई गई? क्या अमरो डमरो को घर से निकाला जाएगा या कोई और बात होगी? जानने के लिए जरूर सुनिए। मीनाक्षी देवी ने सभा बुलाई। सभा में सभी लोग हाजिर हुए, बूढ़ियां, छोरे छोरियां और अमरो डमरो भी। आज अमरो डमरो परेशान लग रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे सभा उसको घर से निकालने के लिए बुलाई गई हो। मीनाक्षी देवी ने सभा को संबोधित किया। राम राम सभा में उपस्थित सभी छोरे और छोरियां, बूढ़े और बुढ़ियां। आज की सभा बुलाने का मुख्य मकसद अमरो डमरो का हद से ज्यादा काम करना है। मैं चाहती हूँ। रुकिए माँ जी, अमरो डमरो ने बात बीच में ही काट दी। मुझे घर से मत निकालिए, मैं मर जाऊंगी। किंतु मीनाक्षी देवी बोली, सभा बुलाने का मकसद तुमसे जरूर जुड़ा है, लेकिन तुम्हें घर से नहीं निकाला जा रहा, बल्कि सभा बुलाने का मकसद घर में एक और नई बहू को लाना है। अमरो डमरो रोने लगी और सिसकारियां भरकर जमीन पर लौटने लगी। मुझे मार डालो, मेरी सासू मेरे पति की दूसरी शादी करवाना चाहती है। मार डालो, मुझे मार डालो। पड़ोस की चुगलखोर औरतों को फिर सिग्नल मिल गया। कान लग गए मीनाक्षी देवी की भीत के पास और सुनाई दिया केवल, हाय जवो जवो भीरड़ ले आई रही, मतलब मैं जलकर मर जाऊं, मुझे भीरड़ अर्थात ततैया ने काट लिया है। ततैया काटने का अर्थ सासू द्वारा प्रताड़ित करने की ओर संकेत कर रहा है। गांव में फिर चुगलखोर औरतों की चुगलियां फैली। मीनाक्षी देवी की बहू जलकर मर रही है, उसे भीरड़ ने काट लिया। मीनाक्षी देवी की बहू मर कर जल रही है, उसने भीरड़ को काट लिया। भीरड़ जलकर मर रही है, उसने मीनाक्षी देवी को काट लिया। फलाना ढमकाना, पूरी बात का मतलब ही बदल कर रख दिया। मीनाक्षी देवी ने बहू को कहा कि तुम्हें घर से नहीं निकाला जा रहा है, बल्कि मंझले लड़के की शादी करने की बात हो रही है। तब कहीं जाकर अमरो डमरो शांत हुई। बड़ी मशक्कत के बाद एक लड़की मिली जिसका नाम था तेजलो।
तेजलो नाम के अनुरूप ही थोड़ी मोटी थी, पर लड़के को लड़की पसंद आ गई और लड़की को लड़का। जब मियाँ बीवी थे राजी तो क्या करती मीनाक्षी माँ जी। होना क्या था, झट मंगनी पट गया। तेजलो की गोद में एक चांदी का सिक्का डाला और कहा, हमें ये रिश्ता मंजूर है। तेजलो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि उसके काफी रिश्ते टूट चुके थे और अब जो रिश्ता बना था ये सूत के धागे जितना कमजोर था, और तेजलो और उसका परिवार नहीं चाहता था यह रिश्ता हाथ से निकले। मीनाक्षी देवी को थोड़ा लालच दिया कि आज ही शादी करवा के गंगा जी नहाया जाए। मीनाक्षी देवी नहीं मानी, बोली शादी तो धूमधाम से होगी। तब बुजुर्ग औरतों ने मीनाक्षी देवी को ठगना शुरू किया कि तेरे तो 2 बेटे अभी कुंवारे हैं, ज्यादा चाव चंभा उनकी शादी में कर लियो, और फिर भी शादी में हम एक बैलगाड़ी भी तो दान करेंगे, घर का साधन हो जाएगा और आने जाने की चिंता भी खत्म। मीनाक्षी देवी अब भी बात पर अड़ रही थी तो बात बैलगाड़ी से घोड़ा गाड़ी तक आ गई। मीनाक्षी देवी थोड़ी शांत हुई और हामी भर दी। उसी दिन धूमधाम से शादी की तैयारी हुई। दोपहर तक सारी तैयारियां कर ली गईं और तेजलो की शादी हुई। अब तेजलो मीनाक्षी देवी के परिवार की दूसरी बहू के रूप में घर में दाखिल हुई। जो लोग घर पर थे उनको पता नहीं था कि शादी हो चुकी है। देर रात को बारात बहू के साथ गांव लौटी। मीनाक्षी देवी के साथ उसके 4 लड़के, 1-2 बूढ़ियां और 2 छोरियां, संग में बहू और उसके भाई। सबसे पहले मंदिर में दाखिल हुए। मंदिर की घंटी बजी तो रात के शांत माहौल में दूर तक सन्नाटा चीरती हुई लोगों के कानों में पड़ी कि रात को घंटी किसने बजाई, किसने घंटी बजाई आधी रात को। जब गांव वाले डंडे लाठियां लेकर घरों से बाहर निकले तो देखा। शेष कहानी अगले भाग में हम सुनाएंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।